नर्मदा के साथ जो हो रहा है उसको बचाने के लिए डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, इतिहास बताता है कि जितने भी बड़े सिविलाइजेशन हुए हैं वो हमेशा बड़ी नदियों के पास उनकी बसाहट हुई है। और जब हम हंडिया का, नेमावर का इतिहास पढ़ते हैं, अलग अलग धर्मों में उनका इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हंडिया नेमावर की जो भूमि है वो कोई साधारण भूमि नहीं है। और माँ नर्मदा जो है वो कोई एक साधारण नदी नहीं है। हम सब ने सुना है, बचपन से सुना है कि कहा जाता है कि कलयुग में शायद सारी नदियाँ जो हैं वो सूख जाएं, लेकिन माँ नर्मदा जो है वो कभी नहीं सूखेंगी। तो ये जो माँ नर्मदा है, इनकी भव्यता, और इन्होंने हमें क्या दिया, आज वो दिन है कि एक पल हम ज़रा अपनी बिजी लाइफ्स में रुक कर इस बात का चिंतन करें, मनन करें और अपने आप से ये सवाल करें कि आखिर ये क्या कारण है कि हमारे चरित्र का इतना पतन हो गया कि आज हमें माँ नर्मदा को बचाने की बात करनी पड़ रही है। देखिए, हम ये बात बहुत समय से मध्य प्रदेश में देखते आ रहे हैं और इसमें मैं अपने शब्दों को गोल मोल नहीं करूँगी, जो बात जैसी है उसको वैसे ही रखूँगी कि ये वही मामा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, कि हमें वो दृश्य याद है कि उन्होंने माँ नर्मदा की रेत को अपनी मुट्ठी में लेकर ये सौगंध खाई थी कि माँ नर्मदा रखवाला बनूंगा और किसी को भी रेत नहीं दूंगा। मैं मामा से ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो कसम खाई वो आपने बहुत कुछ पूरी करी। आपने माँ नर्मदा से किसी को भी रेत चुराने नहीं दिया, क्योंकि मामा जी सारी रेत जो है आप खुद ही चुरा कर ले गए। तो ये जो भाजपा का चरित्र है कि कहना एक बार और करना उसके विपरीत, इन्होंने ना सिर्फ इसे एक राष्ट्रीय चरित्र लेकिन इसे एक भाजपा का चरित्र बना दिया है। और अब इनकी कोशिश है कि हमारे देश की जो राजनीति है उसका भी चरित्र यही हो कि विधायक जी जिस प्रकार घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं, जब कभी माँ नर्मदा के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माँ नर्मदा से रेत उत्खनन में मामा का और हमारे विधायक जी का हाथ है। ये बात हरदा-वासियों से छिपी नहीं है। तो जो सत्य है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, कि वो बात जो जानते तो सब हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता, मुझे लगता है कि आज इस मंच से और इस कार्यक्रम से हम ये संदेश दें कि जो आप हमारी आंखों पर पट्टियां बांधना चाह रहे हैं, जो आप सोचते हैं कि आप और हम मिलकर चला लेंगे, हम अपनी माँ के साथ सौदे करने वाले लोग नहीं और ना ही हम डरने वाले लोग हैं। तो ये डर का जो व्यापार है और भय और भ्रष्टाचार का जो हरदा में आपने हवा फैला रखी है, मामा जी से मेरा संदेश है मामा जी के लिए और हरदा के विधायक कमल पटेल जी के लिए कि अब ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी और मां नर्मदा को बचाने के लिए कांग्रेसी और हम जो भी संभव प्रयास है वो सारे संभव प्रयास करेंगे और इनकी जितनी काली करतूतें हैं एक एक करके उन सब का पर्दाफाश करेंगे। मैं बस एक ही नारा देना चाहती हूँ और मेरा ये निवेदन है कि इस नारे को आप सब मेरे साथ दोहराएं। हम जितने भी लोग हैं ये नारा इतनी जोर से दें कि इसकी आवाज़ जो है वो भोपाल में बैठे मामा जी के कानों तक गूंजे और हमारे विधायक जी जहाँ कहीं पर भी बैठे हो उनके कानों तक भी गूंजे। देखिए, इस नारे में मेरा पूरा संदेश है। मेरा नारा है हरदा की नर्मदा और नर्मदा का हरदा। ये हमारा सौभाग्य है कि नर्मदा और हरदा जो है उसमें भी एक संगीतमय एक लय है। तो हम ये मैसेज दे दें कि नर्मदा माँ जहाँ से निकली है और जहाँ तक गई है, लेकिन हरदा वाले जो है वो अपनी माँ को कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं कहूँगी हरदा की और आप कहेंगे नर्मदा, और फिर मैं कहूँगी नर्मदा का और आप कहेंगे हरदा। हरदा की, हरदा की, हरदा की, नर्मदा का, नर्मदा का, नर्मदा का। जय कांग्रेस, जय जगत। अब मैं आमंत्रित करता हूं किसान कांग्रेस के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मोहन बिश्नोई जी कि आए अपने बात।